Assalamualaikum everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. एंड जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर जी आप मेरे रिटर्निंग व्यूवर हैं तो वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में जी हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बाय करना चाहते हैं प्रॉपर्टी दुबई में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं है उनके माइंड में कि कैसे बाय करें और रेडी प्रॉपर्टी को बाय करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी को ख़रीदने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और किस तरीके से पेमेंट्स होती हैं और मॉर्गेज क्या चीज़ है। तो ये तीन जो पेमेंट मोड हैं घर बाय करने के लिए या कोई भी अपार्टमेंट बाय करने के लिए, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कि हम किस तरह प्रॉपर्टी ख़रीदें और प्रॉपर्टी ख़रीदने के या घर या अपार्टमेंट ख़रीदने के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। तो अभी मैं उनको डिस्कस करने लगी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस नहीं हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप यूज्ड घर बाय करते हैं या यूज्ड अपार्टमेंट बाय करते हैं, उसको ख़रीदने का क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आप उसको रेंट पे ले लेते हैं, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपकी किराए से जान छूट जाएगी, और अगर आप जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फ़ौरन किराया आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो नुकसान है वो ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो चंद सालों में उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी ऑफलाइन प्रॉपर्टी की बढ़ती है। वो भी आगे चल के मैं डिस्कस करती हूँ। बस आपका रेंट आता रहेगा और आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो दूसरा ये है कि आप जब यूज्ड प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस पर आपको एजेंट्स को कमीशन भी देना होता है। 2% प्रॉपर्टी की वैल्यू का सेलर देता है, 2% बायर देता है। और बस यही है। फिर अगर आपने प्रॉपर्टी रेनोवेट हुई नहीं ली तो उसके ऊपर रेनोवेशन वगैरह करवानी पड़ती है। और इसको ख़रीदने के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपके पास हैवी अमाउंट है, कैश है, तो आपको कैश पे ही बाय करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बैंक की हेल्प लेनी होगी, मतलब बैंक से जाके होम लोन लेना होगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो बैंक फिर आपको 80% देगा अगर आप दुबई के अंदर रहते हैं, और अगर आप दुबई में नहीं हैं, बाहर हैं, तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में हैं तो आपको 50% दे देगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे है पाकिस्तान और उसके अलावा कुछ और लेबनान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, इज़राइल हो गया, वहाँ पे इन कंट्रीज़ में होम लोन नहीं मिलता दुबई से। चलिए ये तो हो गया है यूज्ड प्रॉपर्टी का कि किस तरीके से बाय करना। आ जाते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे। जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हुई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे जी आने वाले सालों में आपको ये लैंड और यहाँ पे बनी हुई प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी मिलेंगी। एंड ये बेस्ट मौका है इस टाइम यहाँ से बाय करने का। ये रास अल खैमा है। रास अल खैमा के अंदर मरजान आइलैंड है। यहाँ पे आपको चंद सालों में इतने बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग के क्लस्टर नज़र आएंगे, जैसे कि डाउनटाउन मरीना बिजनेस वे में आपको दुबई के मेन सिटी में नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जी रास अल खैमा में एक कसिनो बनने जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कसिनो बन रहा है। और यहाँ पे जी जितने भी बड़े बड़े डेवलपर हैं, दमाग, मिराज, इमार, अजीज़ी, सारे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है और ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी। और अभी जब आपको पता है जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी प्राइसेस स्टार्टिंग में कम होती हैं। खैर अभी बात करते हैं कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। फॉर आई नो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आपको कोई नुकसान नहीं होता है अनलेस अनटिल यू हैव द मनी। अगर आपके पास डाउन पेमेंट है, आप जाते हैं, आप डाउन पेमेंट पे करते हैं, उसके बाद जी आपकी इंस्टॉलमेंट्स शुरू हो जाती हैं। और अगर आपके पास एडवांस में पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 से 3 साल की होती हैं, तो आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स देने के पैसे होने चाहिए। या फिर आप जॉब या बिज़नेस ऐसा करते हो कि आपकी मंथली अर्निंग्स आ रही हों, तभी जाके आप ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में हाथ डालें। कहीं ऐसा ना हो कि जी आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को स्टार्ट कर दें और आगे चल के आप इंस्टॉलमेंट्स ना पे कर सकें। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। और इसमें ऑफलाइन प्रॉपर्टी में जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जी आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, एजेंट्स को किसी को भी नहीं देना होता है कमीशन। आप जस्ट डेवलपर से भी बाय करेंगे तो आपको उसी प्राइस पे मिलेगा। अगर आप मुझसे या किसी भी एजेंट से भी बाय करते हैं तो आपको कमीशन भी कोई भी नहीं देना होता है, एजेंट्स को भी। कुछ लोगों को ये बात नहीं पता है कि जब हम एजेंट से बाय करते हैं उनको लगता है कि हमें शायद एजेंट्स को फ़ीस देनी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप हमसे बाय करेंगे तो हमें जस्ट एजेंट डेवलपर्स ने ही फ़ीस देनी होती है, कमीशन फ़ीस आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देना होता है।
तो शुरू में जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है उसके लिए आपके पास एडवांस पैसे होने चाहिए। वो तो जब आप फुल कैश पे बाय करते हैं पुरानी प्रॉपर्टी तब भी होने चाहिए, बल्कि तब ज़्यादा कैश होना चाहिए। इसमें बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आपको कम पैसे चाहिए, डाउन पेमेंट दे दें और डाउन पेमेंट के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट चलती रहेंगी 3 साल तक या 2.5 साल तक। जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी आपका घर आपके हैंड ओवर हो जाएगा। अब इसमें भी 2 मोड होते हैं। एक मोड होता है जी आपके 2.5 साल की किस्तें हैं, 2.5 साल में घर मिल जाएगा। एक होता है 2.5 या 3 साल में घर मिलेगा, 8 साल आपकी किस्तें चलेंगी। उसको कहते हैं पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान। और ये सबसे बेस्ट पेमेंट प्लान होता है क्योंकि इसमें आपको बैंक की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। और जब आपको बैंक की हेल्प नहीं लेनी पड़ती इसका मतलब है एक तो कुछ लोगों को सूद का होता है, सूद से बच जाते हैं, दूसरा इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, और साथ साथ जी आपको बैंक के झंझट से भी आज़ादी मिल जाती है। आप डायरेक्ट डेवलपर से इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ना आपको कमीशन देना पड़ रहा है, ना आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, आपको प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। और प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स 4 से 5 साल चलती रहती हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी आपके हैंड ओवर होती है तो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइजेस इंक्रीज़ हो गई होती हैं काफ़ी सारी, और उसके बाद जी आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी को बेच दें आगे प्रॉफिट रख के, मुनाफा रख के, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दें। जैसे ही आप उसको रेंट पे लगाएंगे उसका जो किराया आएगा महीने का वही किस्त जाती रहेगी अगले 4 से 5 साल तक। तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें ऐसे कोई नुकसान नहीं। अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो जी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स करें तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये जो लोकेशन है ना रासिल खैमा आने वाले दिनों में, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया, ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ की बहुत बड़ी डिमांड होती है और ये सारी जितने भी बनेंगी ना बिल्डिंग्स यहाँ पे वाटर फ्रंट होंगी, और अभी प्राइजेज़ इनकी कम है, आने वाले दिनों में ये प्राइजेज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। चाहते हैं कि इन प्रोजेक्ट से आप कुछ अर्न करें तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में कोई भी बुकिंग करवाएं और कुछ अरसे बाद अपनी प्रॉपर्टी की सेल करें, और जैसे ही आप सेल करेंगे तो उस पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जी यहाँ पे शाम का वक्त हो गया एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। और गर्मी बहुत थी लेकिन हमने जी गर्मी को भी इंजॉय किया। आप दुबई से बाहर बैठ के भी मॉर्गेज लेना चाहते हैं यहाँ से, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो जी एंड करती हूँ आज की वीडियो यहाँ पे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무